पहले तो हम नीसू चंचल सिंह के आभारी हैं जो हमारे वीडियो देखती हैं। धन्यवाद देखने के। और नीसू चंचल सिंह ने लिख के भेजा है कि गुरु बहिना हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, जो महादेव की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो हम आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदा महादेव का चर्चा दया बनी रहे। आप ऐसे ही हमारे चर्चा भजन सुनती रहें, देखती रहें। और महादेव का दया तो सदा अपने भक्तों के साथ है। महादेव आप पर दया जरूर करेंगे। अनीता सिंह जिनकी बेटी बीमार रहती है, उन्होंने लिख के भेजा है कि हमारी बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। तो हम अनीता सिंह के बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि महादेव उनके पैर को जल्दी आराम कर दें, उन पर दया करें। और महादेव पर, शिव गुरु पर भरोसा रखिए, आपके बेटी के पैर बहुत जल्द आराम हो जाएगा। क्योंकि हम भी महादेव से दया मांगेंगे आपकी बड़ी लड़की के लिए। जय शिव गुरु, हर हर महादेव। महादेव की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। महादेव सदा आप लोग के साथ हैं। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ही ज्ञान मिलता है। अब महादेव के दया जब होती है जब आप पूरी कथा को सुनेंगे। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। इसलिए कथा को पूरी सुनना चाहिए, इसको रहस्य के जानना चाहिए और महादेव के कृपा पाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि पूरी चर्चा आप जब सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो महादेव आप पर दया जरूर करेंगे। क्योंकि आप महादेव जो है सब भक्तों के, सब शिष्य, सब शिष्य के साथ हैं। एक दिन के बाद एक गांव था, उसके गांव के बगल में एक मंदिर था, जिसमें एक पुजारी पंडित जी यानी रहते थे। पंडित जी उस गांव का नहीं थे, दूसरे गांव के थे। लेकिन गांव वालों ने बोला पंडित जी के कि पंडित जी आप इस मंदिर में रहिए, आप पूजा पाठ कीजिए और आपके लिए जो भी भक्त लोग चढ़ाएंगे अपना खाना पीना उसी में से। पंडित जी बोले ठीक है, कथा पूजा तो रोज होता नहीं है कि मैं कहीं जाऊंगा, मंदिर में ही रह लेता हूँ। मंदिर में पंडित जी रहते थे, साफ सफाई मंदिर का करते थे, धोते पोछते थे, पोछा लगाते थे और पूजा पाठ मंदिर में पंडित जी करते थे दोनों टाइम। एक लोटा जल महादेव के चढ़ाते थे, दिया अगरबत्ती जलाते थे, भोग लगाते थे महादेव के, पूजा पाठ करते थे। पंडित जी मंदिर में रहते थे। एक गांव में जो, उसी गांव में जो मंदिर के बगल में जो गांव था, उसी गांव के एक गरीब किसान का लड़का रहता था। वो रोज गैया को अपने चराने जाता था। तो गैया को छोड़ देता था, जंगल में गैया चरती रहती थी और अपने क्या करता था, मंदिर में जाके पंडित जी के लगे रोज डेली वो बैठ जाता था। तो पंडित जी से कहता था कि हे पंडित जी, अरे कुछ कथा, कुछ चर्चा, कुछ भजन बताइए, महादेव के बारे में कुछ बताइए, मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो पंडित जी भी बेचारे अकेले रहते थे और वो लड़का भी अकेला रहता था। उस लड़का का नाम सुंदर था। तो पंडित जी बोले ठीक है सुंदर, आप बैठो, मैं सुनाता हूँ। तो रोज डेली यानी वो जाके लड़का मंदिर में सुंदर बैठता था और पंडित जी रोज जो है महादेव के बारे में बताते थे और वो जो सुनता था। तो ऐसे करते करते पूरा दिन वो लड़का मंदिर में रहता था। जब शाम होता था तो गैया चर लेती थी, फिर लेकर अपने घरे चला जाता था। रोज दिन मंदिर में वो आता था। जब 2-4 साल ऐसे बीत गया तो पंडित जी का तबीयत एक दिन खराब हो गया। अब पंडित जी सोचे कि अगर दवाई इलाज करा लेता हूँ यही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पंडित जी बहुत दवाई इलाज कराए, जब उनका तबीयत नहीं ठीक हुआ तो पंडित जी सोचे कि अगर मैं अपने गांव चला जाता तो शायद वहां अच्छे डॉक्टर को दिखा लेता तो मैं ठीक हो जाता था। तो पंडित जी सोचे कि अब गांव ही जाना ठीक है, जब नहीं तबीयत ठीक हो रहा तो गांव जा रहा हूँ, बाल बच्चे से मिल लूंगा
भेंट मुलाकात भी हो जाएगी और दवाई भी करा लूंगा। जब ठीक हो जाऊंगा तो फिर आ जाऊंगा मंदिर में। फिर उनको ध्यान आया पंडित जी को कि अगर मैं चला जाऊंगा मंदिर छोड़ के तो मंदिर को देखभाल कौन करेगा। अगर मैं बंद करके मंदिर को जाता हूँ तो मंदिर को बंद करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन का 1 दिन की बात तो है नहीं कि हम मंदिर बंद करके चले जाएं और 1-2 दिन में आ जाएंगे, फिर मंदिर खोल देंगे और 1-2 दिन भक्त जो है पूजा पाठ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब मैं गांव जाऊंगा तो पता नहीं मेरी तबीयत कितना दिन में ठीक होगा। 10 दिन लगेगी, 15 दिन लगेगा कि 1 महीना लगेगा, कोई पता नहीं है। ये तो डॉक्टर है बताएगा जाने के बाद। पंडित जी सोचे कि मंदिर तो सब भक्तों का है, महादेव का दरबार तो सबके लिए खुला होना चाहिए। हम कैसे बंद करके जा सकते हैं, भक्त लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे। अब ये बात लेके मंदिर जो पंडित जी थे वो सोच रहे थे मंदिर के बारे में, चिंता में थे कि मैं कैसे जाऊं। जाऊंगा नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, दवाई इलाज यहाँ करा रहा हूँ, आराम नहीं है। यही बात सोच रहे थे तो जो सुंदर लड़का है वो आया, फिर गैया को छोड़ दिया चरने के और आके पंडित जी के लगे बैठा। तो पंडित जी के जब चिंता में है तो उनको ध्यान नहीं आया कि मेरे पास कोई आके बैठा है। तो सुंदर ने सोचा कि मैं रोज आता था तो पंडित जी जरूर बोलते थे कि सुंदर आ गए, तो मैं बोलता था हाँ पंडित जी आ गया हूँ। तो कहते थे पंडित जी कि बैठ जाओ, अभी मैं पूजा कर लूंगा तो महादेव के बारे में, कथा के बारे में बताऊंगा। और आज पंडित जी क्या बात है कि बोल ही नहीं रहे हैं, क्या ये सोच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फिर वो लड़का सोचा सुंदर कि चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। जब वो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी क्या बात है, बहुत चिंतित दिख रहे हैं हमें, क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है तो हमें बताइए, शायद हम कोई हल निकालेंगे उसका, हम ही कोई उपाय बता दें। तो पंडित जी बोले कि हाँ सुंदर, मेरा ध्यान नहीं था कि तुम आ गए हो और मैं ऐसे कोई बात सोच रहा हूँ कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। तो सुंदर बोला कि क्या बात है पंडित जी, अगर बताएंगे जब ही तो मुझे भी पता चलेगा, अब बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे। तो पंडित जी बोले कि सुंदर मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे तबीयत देखो ठीक नहीं हो रहा, कितना दिन से दवाई खा रहा हूँ, ये तो तुम्हें पता ही है। तो बोला सुंदर कि हाँ पंडित जी ये तो मुझे मालूम है। बोले कि मैं सोच रहा हूँ गांव जाऊं, इलाज करा लूं और ठीक हो जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं। अगर मैं चला जाता हूं तो मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई भरोसे वाला आदमी चाहिए ना जो मंदिर के देखभाल कर सके, और भरोसे वाला मुझे कोई दिख नहीं रहा है। मैं मंदिर बंद करके जाना नहीं चाहता हूँ कि चला जाऊंगा तो महादेव का मंदिर बंद हो जाएगा तो दरबार में लोग भक्त लोग कैसे पूजा पाठ करेंगे। अब मेरा कोई ठीक नहीं है कि मैं 10 दिन में आऊंगा, 15 दिन में आऊंगा कि 1 महीना में आऊंगा। जब तबीयत ठीक होगा जब भी तो मैं आऊंगा। यही बारे में मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूं। तो सुंदर ने बोला कि हाँ ये बात तो सही है पंडित जी, अगर आप चले जाओगे बंद करके तो मैं भी आके नहीं बैठ पाऊंगा, मैं भी अकेला हो जाऊंगा। आप रहते हो तो मेरा दिल मेरा मन लग जाता है यहाँ मंदिर में आके कुछ चर्चा भजन सुन के। आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा, मुझे मेरा भी मन नहीं लगेगा भगवान के बिना और आपके बिना। ये बात तो सही है, और देखिए ना कोई मिले तो रख दीजिए। तो पंडित जी बोले देखो सुंदर, मेरे को किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ता है महादेव के, और भी पूजा पाठ का सामान है, खजाना है जिसमें भक्त लोग पैसे डालते हैं, जिस पैसे से हम मंदिर के कोई कार्य करते हैं। तो हम अगर चले गए, घंटा है बना हुआ है तो कोई भी खोल के लूट के लेके चला जाएगा। तो सुंदर ने बोला कि हाँ पंडित जी ये तो बात सही है, ये तो बात सोचने लायक है। तो पंडित जी के विचार आया कि सुंदर से बढ़ के कोई इंसान तो सच्चा मुझे मिल ही नहीं सकता। सबसे अच्छे तरीके से तो मैं इसी को जानता हूँ, क्योंकि जब से मैं मंदिर में यहाँ रहने लगा हूँ, जब से ये आता है गैया चराता है, मेरे पास दिन भर बैठा रहता है, कोई चीज कभी 1 रुपया इधर से उधर उठा के नहीं लेके गया। तो सबसे अच्छा और सच्चा इंसान तो यही सुंदर ही है। तो हम इसी से क्यों नहीं कहते कि रह ले। जब ये विचार पंडित जी के मन में आया तो पंडित जी ने सुंदर से बोला कि सुंदर,
मैं दूसरे के क्यों जाऊं ढूंढे, तुम ही मंदिर में रह लो, आखिर रोज दिन आके यहाँ रहते हो। मैं पूजा पाठ जैसे करता हूँ सब जानते हो, सब देखते हो, तुम्हारे से अच्छा महादेव के सेवाकार नहीं मिलेंगे महादेव के लिए, तुम्हारे से अच्छा भक्त नहीं मिलेगा, तुम ही रह जाओ मंदिर में। तो सुंदर ने बोला कि देखिए पंडित जी, मैं तो ठहरा बालक और गैया चराता हूँ, आपके लालिश से मैं यहाँ चला आता था कि आप रहोगे तो कुछ महादेव के बारे में बताओगे तो मुझे भी ज्ञान होगा, इसलिए मैं चला आता था, और मैं ये मंदिर को कैसे संभालूंगा अकेले। पंडित जी बोले कुछ नहीं करना है सुंदर, सुबह शाम तुम्हें मंदिर में आना है, मंदिर के साफ सफाई कर देना और धो पोछ देना, एक लोटा जल महादेव पर नहा के चढ़ा देना, और जो है कि कथा पूजा, अरे काना दिया बाती जला देना, अगरबत्ती शाम सुबेरे यही करना है, और दोनों टाइम महादेव के भोग लगा देना। तो सुंदर बोला कि चलिए पंडित जी वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी पंडित जी पता नहीं मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं। तो पंडित जी बोले कि सुंदर महादेव पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा तुमसे, और तुमसे अच्छा मुझे सेवाकार नहीं मिलेंगे, इसलिए आप ही यहाँ रहोगे मंदिर में। तो सुंदर बोला ठीक है पंडित जी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा जब आप ठीक हो जाइएगा। तो पंडित जी बोले ठीक है। पंडित जी जो है उसको बोल के चले गए। अब सुंदर क्या करता था, सुबह उठ के चला आता था मंदिर, अपने माँ बाप से बोल के कि मैं जा रहा हूँ मंदिर के साफ सफाई करके और धो पोछ के नहा के एक लोटा जल महादेव पर चढ़ा के दिया अगरबत्ती जला के उनका भोग लगा के मैं आ जाऊंगा, तब मैं गैया के लेके जाऊंगा तो दिन भर मंदिर में बैठ के देखभाल करूंगा। ऐसे वो रोज करता था, शाम को फिर नहा धो के फिर दिया जला के फिर उनको जो है भोग लगाता था, दोनों टाइम भोग लगाना था उसको। अब ऐसे करता था तो एक दिन जब वो भोग लगाया, पूजा पाठ कर लिया, साफ सफाई करके नहा के जब जल चढ़ा के महादेव का भोग लगाया, तो पंडित जी ये भी उसको बोल के गए थे कि जब महादेव का भोग लगा लेना, महादेव खा लेंगे तब तुम खाना। अब वो जो सुंदर था वो यही भोग लगाया तो यही सोचा कि जब महादेव खा लेंगे भोग तब मैं खाऊंगा। तो महादेव चाहे कोई भगवान भोग उठा के नहीं खाते हैं, उनका सुगंध वो लेते हैं, जो सुगंध भोग में से आता है वही वो जो है ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बात सुंदर को नहीं पता था, पंडित जी ये बात बताए नहीं थे, वो सीधा खाली बोले थे भोग लगा देना और जब महादेव खा लेंगे तब तुम खाना। अब वो जब भोग लगा दिया पहले दिन सुबह के टाइम में और देख रहा कि महादेव खाए नहीं, तो उसने खाना नहीं खाया पूरा दिन कि महादेव नहीं खाएंगे। पंडित जी बोले थे महादेव खा लेंगे तब तुम खाना, महादेव तो खा ही नहीं रहे तो मैं कैसे खाऊं, जब ये खा लेंगे जब ही तो मैं खाऊंगा, भोग रख दिया हूं लेकिन खा नहीं रहे हैं। शाम को भी भोग लगा दिया पूजा पाठ करके, फिर भी महादेव नहीं खाए भोग, वैसे कटोरी के सुबह भी पड़ा है शाम का भी पड़ा है। सोचा चलो घर जाते हैं बन करके मंदिर, और हो सके महादेव नाराज होंगे हमसे, पंडित जी चले गए हैं, हमारे पूजा पाठ में कोई कमी रहा होगा, महादेव मुझसे नाराज हो गए होंगे, तो क्या पता रात में भोग अपना खा लेंगे। बन करके चला गया, सुबह आया तो भोग वैसे ही रखा हुआ है। भोग रखा है तो क्या किया, वो भोग दोनों हटा दिया कटोरी का सुबह शाम वाला, और फिर नहा धो के सब सार सफाई करके नहा धो के फिर उनको पूजा पाठ करके जल चढ़ा के फिर महादेव को सुबह भोग लगाया। जब भोग लगाया कि आज महादेव खा लेंगे तब मैं खाऊंगा, एक दिन तो बिना खैले रह गया। दूसरे दिन भी वही हुआ, महादेव खाए नहीं और वो भी नहीं खाया। फिर शाम को भोग लगाया, फिर महादेव नहीं खाए तो वो भी नहीं खाया, 2 दिन बीत गया। फिर सोचा चलो कल आके देखेंगे। 2 दिन वो लड़का यानी सुंदर खाना नहीं खाया, क्योंकि महादेव नहीं खा रहे थे। पंडित जी जैसे बोल के गए थे महादेव खा लेंगे तब तुम खाना, महादेव खाए नहीं तब वो भी नहीं खाया। सोचा ये नहीं खा रहे तो मैं कैसे खाऊं। जब 2 दिन बीत गया, तीसरा दिन चालू हो गया, तो फिर वो नहा धो के साफ सफाई कर लिया, नहा धो लिया, फिर पूजा कर लिया, जल चढ़ा दिया, फिर दिया अगरबत्ती जला दिया, फिर भोग लगाया, फिर महादेव नहीं खाए। तब गुस्सा गया वो, और गुस्से में बोला अब मैं जा रहा हूं, एक डंडा तोड़ के लाऊंगा पेड़ से
और महादेव के डंडा लेके मारूंगा, क्योंकि ये खा नहीं रहे हैं और इनके वजह से मैं नहीं खा रहा हूं, मैं भूखे रह रहा हूं। 2 दिन हो गया, तीसरा दिन है, अब मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब बच्चे के देखो मन, उसको क्या पता कि महादेव मारने से खाएंगे, लेकिन उसका भक्ति से देखो महादेव कितना प्रसन्न हुए। जब वो डंडा तूर के लाया, महादेव के सोचा कि आज मैं मारूंगा, डंडा लेके बैठ गया। बोला नहीं खाओगे ना तो पक्का मैं मारूंगा तुम्हें। जब डंडा लेके बैठ गया तो हिमालय के पर्वत पर से महादेव पार्वती दोनों चीजें बैठ के दोनों जने देख रहे थे। और महादेव जो है मने मने मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो ये एक मेरा भक्त ऐसा है पृथ्वी पर जो मुझे सोच रहा है कि मारेगा तो मैं खा लूंगा। इसके देखो मन में ये विचार है, क्योंकि 2 दिन से भूखा है। अब सोच रहा मैं नहीं खा रहा हूं तो कैसे खाएगा। हंस रहे थे तो पार्वती बोली कि क्या हुआ महादेव, काहे बहुत बहुत मुस्कुरा रहे मने मन, आज क्या बात है, क्या सोच रहे हैं। महादेव बोले पार्वती मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं। बोली क्या देख रहे हो। बोले तुम भी देख लो। तो वो भी देखने लगी। बोली महादेव ये तो जो सुंदर लड़का है जिसका नाम सुंदर है, ये तो डंडा लेके आपके लिए बैठा मारने के लिए, कह रहा मारूंगा तब खाएंगे भोग जो लगाया हूं। तो महादेव बोले हाँ पार्वती देखो ना, अब वो पंडित जी बोल के गए थे महादेव जब भोग खा लेंगे तो खाना। अब पंडित जी तो बताए नहीं कि महादेव तो सुगंध का भोग लेते हैं, खुशबू का, भोजन के खुशबू का भोग लेते हैं। वो सचमुच के इंसानों के जैसे भोजन नहीं खाते हैं महादेव, चाहे कोई भी भगवान। अब इस बच्चे के मन में यही है कि भगवान खा लेंगे पूरा जो भोग लगाया हूँ खाना, तब मैं खाऊंगा, ये 2 दिन से भूखा है। पार्वती मुझे धरती लोक पर जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पर। पार्वती बोले जाइए, अगर आपके भक्त परेशान हैं आपके लिए तो आप जाके देखिए। जब आए महादेव तो क्या किए महादेव, जो महादेव की मूर्ति थी उससे अब जो भी वो भोग लगाया था महादेव सारा भोग खा लिए। जो भी खाना का जो भी फल का भोग लगाया था महादेव खा लिए। जब महादेव खा लिए तो वो सुंदर क्या सोचा कि मैं डंडा लेके बैठा हूं, महादेव के धमकाया हूं ना, इसलिए महादेव देखो खा लिए। वो बहुत खुश हुआ, खुश हो के वो भी लगा खाना खाने, लाके रखा था अपने लिए खाना, वो भी खाने लगा। महादेव इधर खा रहा है। जब खा लिए महादेव भी, वो भी खा लिए, तब कह रहा सुंदर कि महादेव कल से मैं डंडे से मार मार के आपको खिलाऊंगा, तभी आप खाओगे। महादेव उसको बचपना से, उसके भक्ति से इतना प्रसन्न हुए कि हद से बाहर। फिर उसके बाद दूसरे दिन पंडित जी आ गए। जब पंडित जी आ गए तो पंडित जी उससे पूछे सुंदर से कि ये बताओ सुंदर सही से मंदिर का देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, महादेव का भोग लगाते थे। तो बोला हाँ भोग लगाता था मैं दोनों टाइम। तो भोग लगाने के बाद ही ना खाना तुम खाते थे। तो बोला हाँ पंडित जी, लेकिन पंडित जी 2 दिन में भोग लगाया ना तो महादेव खाना नहीं खाए, तो मैं भी नहीं खाया, मैं भी वैसे ही रह गया। और तीसरे दिन भोग लगाए जब महादेव नहीं खाए तो मेरे गुस्सा लगा, मैंने पेड़ से एक डंडा तोड़ा और तोड़ के लेके बैठ गया। और जब महादेव के धमकी दिया इसी डंडे से, तो महादेव सारा खाना उसी दिन से खाना चालू कर दिए हैं। जो भी मैं भोग लगाता हूँ महादेव छोड़ते ही नहीं है, सारा चपरचट कर जाते हैं, खा जाते हैं, मेरे लिए भी नहीं छोड़ते हैं, मैं प्रसाद समझ के मैं उठा खाऊं। अब पंडित जी बहुत ताजुब में हुए, बोले बताओ 10 साल से इस मंदिर में मैं हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, मंदिर का देखभाल कर रहा हूँ, महादेव का सेवा कर रहा हूँ, फिर भी महादेव मेरे सामने तो कभी आज तक भोजन खाए ही नहीं, और ये कैसे कह रहा कि खा लिए। पंडित जी ये बात को मानने को तैयार नहीं कि मैं नहीं मानूंगा, तुम झूठ बोल रहे हो। सुंदर बोला नहीं पंडित जी ये बात सच है। तो पंडित जी बोले कि कल मैं भोग नहीं लगाऊंगा, तुम्हें लगाना पड़ेगा, और देखूं कि क्या महादेव भोग के खा लेते हैं। बोला ठीक है। पंडित जी क्या किए, उसको बोल दिए भोग लगाने के, उसने भोग लगाया पूजा पाठ करके। सुंदर ने, पंडित जी छुप के लगे देखने कुटिया में से कि देखूं सच में महादेव खाते हैं कि ना, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। जब देखे तो सच में महादेव भोजन
अपने आप उठ के महादेव के मुख में जा रहा, जैसे मुख के लगे भोजन जा रहा वैसे गायब हो जा रहा। अब पंडित जी और ताजुब में पड़े कि भाई इतना दिन से पूजा मैं किया तो आज तक ऐसा अजूबा मैंने नहीं देखा, ऐसा करिश्मा नहीं देखा। ये लड़का एक 15 दिन से खाली इस मंदिर में मैं पूजा कर रहा मेरे जगह, और ये कैसा कमाल कर दिया कि महादेव इसके भक्ति से इतना प्रसन्न हो गए कि भोजन सच में अपने आप ग्रहण हो रहा है, कर रहे हैं, भोग जो भी लगा खा रहे हैं सचमुच के खा रहे हैं। अब जो है पंडित जी जो है महादेव के मूर्ति पर गिर के लगे क्षमा मांगने, बोले हे महादेव, लगा था हमारे सेवा में हमारे पूजा में कोई कमी था, जब भी आप हमारे के कभी भी आया तो कभी आप खाए नहीं, आप सुगंध आप महक के भोग लगाते थे, हकीकत में आप कभी मैं आपको खाते नहीं देखा हूँ, आज देखा हूँ। ऐसे कौन सी गलती मुझसे हुआ था, और ये बालक ऐसा कौन सा आपके पूजा पाठ से क्या ऐसा कर दिया जो आप खुश होके इस बालक के विनती प्रार्थना स्वीकार किए और भोग खा लिए। फिर महादेव दर्शन दिए, बोले ये पंडित जी, आप पूजा पाठ करे, हमारा सब कुछ किए, भोग भी लगाए, पूजा पाठ किए, मंदिर का देखभाल किए, मेरा सेवा किए, उसमें आप कोई कमी नहीं किए हो। लेकिन ये जो बालक था ना, ये नादान है, इसके बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए इसने सोचा कि डंडा से मारूंगा तो महादेव खा लेंगे, और 2 दिन से बालक भूखा था मेरे चक्कर में, अगर मैं नहीं खाता तो बालक के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था। इसलिए इसके भक्ति से प्रसन्न होकर खाना चालू कर दिया, भोग खाना चालू कर दिया, ताकि ये खुश रहे और अपना भी ये भोजन करे, ताकि इसके साथ कुछ बुरा ना हो। बाकी आपके भक्ति में, चाहे इस बालक के सुंदर के भक्ति में कोई कमी नहीं है। तो गुरु भाई गुरु बहिना देखिए, महादेव भाव के भूखे होते हैं, दिल से भाव से उनको खिलाओगे, भाव से भोग लगाओगे, भाव से उनका पूजा पाठ आराधना करोगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी शर्त का, तो महादेव जरूर आपको दर्शन देंगे। लोग आजकल क्या कहते हैं, चाहे वो गुरु बहिना हो, चाहे गुरु भैया हो, चाहे दीदी बहनी हो, वो क्या कहती हैं, मैंने महादेव से ये चीज मांगी हूं, जब तक महादेव पूरा नहीं करेंगे मैं चर्चा नहीं कराऊंगी, मैं उनका भजन नहीं करूंगी, मैं उनका पूजा नहीं करूंगी, मैं चढ़ावा नहीं चढ़ाऊंगी, पहले महादेव मेरा पूरा करें तब मैं करूंगी। ये तो गलत है ना गुरु भाई गुरु बहना। जब हम महादेव से, भगवान से शर्त रख देंगे कि मेरा पूरा करो तब मैं आपका करूंगा पूजा पाठ चर्चा भजन, ये गलत है। जब हम भगवान से शर्त रख देंगे तो भगवान हमारे लिए क्यों करेंगे, क्यों हमारी सहायता करेंगे। भगवान कहेंगे जब तू शर्त रखती है तो खुद कर ले, तो शर्त नहीं रखना चाहिए। बिल साफ दिल से आप पूजा कीजिए, महादेव का चर्चा कीजिए, दया मांगिए, भजन कीजिए, उनका शिष्य बनिए, महादेव आपके साथ जरूर देंगे। महादेव आपके संग हमेशा रहते हैं, रहेंगे और रहते हैं। महादेव दिल में बसते हैं, दिल से पुकारिएगा तो महादेव दर्शन जरूर देंगे। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा यहीं समाप्त होता है। एक कथा कैसा लगा आप लोगों का, कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी। हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव आप लोग पर दया कर। जय शिव।